Hello everyone, my name is Kajal. How are you, all of you? Well, welcome back to my channel. आज हम लोग पढ़ेंगे द न्यू फ्रेंड। स्टोरी का नाम क्या है? द न्यू फ्रेंड। अब ये द क्या है? द है आपका आर्टिकल। क्या है? ARTICLE। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल होता है AN और द। ठीक है, तो ये जो द यूज होता है, द का यूज और यहाँ जो सेंस है सब सेम होता है कि वो फैक्ट है, पर्टिकुलर है। तो द न्यू फ्रेंड इसका क्या मतलब निकलेगा? नया दोस्त। अब आप बोलिएगा न्यू का मतलब तो पता चल रहा है नया, फ्रेंड का मतलब भी पता चल रहा है दोस्त, लेकिन ये द क्या है? तो द एज अ आर्टिकल यूज हो रहा है जो फैक्ट है। आप अगर आर्टिकल नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो ऑलरेडी है, ठीक है, जो आर्टिकल में है ए एन और द का पूरा मतलब आप जान जाइएगा। तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, चलिए बिना देरी के समझते हैं। टॉम, नाम क्या है? टॉम। हम लोग इसी नाम से सब स्टोरी पढ़ रहे। टॉम, टॉम वॉज, टॉम वॉज का क्या मतलब है? था। ये आप लोगों को पता है, पास्ट टेंस है। ठीक है, था। ए, एक। ठीक है, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अब आप मिलाते जाइए, टॉम क्या था? एक लड़का। हु, अब देखिए हु का मतलब क्या होता है, यहाँ थोड़ा आपको हु का मतलब समझना होगा। ठीक है ना? हु का क्या मतलब है ये आपको समझने का जरूरत है, जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो एक पेज लेती हूँ। हु का मतलब जनरली क्या होता है? हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, हु का मतलब क्या है? कौन। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, हु का मतलब क्या होता है? कौन। क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन होता है बेसिकली। हु आर यू, तुम कौन हो? ठीक है, आप कौन है? आप कौन, कौन है? तो हम लोग क्या बनाएंगे? हु। जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आता है हु आर यू। तो यहाँ मेंशन है। ठीक है, यहाँ क्या मेंशन है कि हु का मतलब क्या होता है? कौन। हु का मतलब क्या होता है? कौन। लेकिन यहाँ जो हु है ना, वो कौन नहीं है। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ जो है, अब आपको समझ में आएगा यहाँ का जो मतलब है कौन नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक मैंगो खाए। ठीक है, जैसे कि मैं, आई ईट अ मैंगो। ठीक है, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। मैं एक मैंगो खाई। अब क्या है कि जनरली अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, पापा आए घर में, पापा पूछे हु ईट, ईट द मैंगो। क्योंकि द इसलिए लग गया क्योंकि मैंगो पर्टिकुलर है। ठीक है, उसी मैंगो के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, वहां ये नहीं बोलेंगे हु ईट अ मैंगो, हु ईट अ मैंगो नहीं, हु ईट द मैंगो। ठीक है, वो मैंगो जो खा गया वो कौन खाया, उस मैंगो का पर्टिकुलर बोला जा रहा है। ठीक है, खाया हुआ पर्टिकुलर मैंगो। तो मेरी मम्मी बोल दी कि काजल। ठीक है, काजल। अब भैया आ गए, भैया पूछे कि यहाँ गंदा क्यों है, आम खा लिया है, गंदा क्यों है? तो अब मम्मी बोली, अब भैया बोले कि गंदा कौन किया? हु ईट द मैंगो सीड इट। अब यहाँ क्या है कि जो
जो खाया द मैंगो, यहाँ मैंगो नहीं लिखे, जो खाया मैंगो आम, ठीक है, वो की, सी डिड, वह की, ठीक है, सी डिड। तो भैया समझ गए, ठीक है, कि जो खाया वो किया। तो कौन खाया? अब कौन खाया वो पूछा मम्मी से कि कौन खाया, तो मम्मी बता दी कि काजल, ठीक है। तो यहाँ वो जो सेंस आ रहा है, जो आ रहा है, ठीक है, मतलब कौन, अब यहाँ गंदा कौन किया? जो खाया वो किया। तो कौन खाया वो किया, तो यहाँ ये क्या है? जो का साउंड आ रहा है, जो किया, मतलब यहाँ क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, यहाँ इंसान मतलब प्रश्न नहीं, वो इंसान को बोला जा रहा है। अब देखिए आप समझ जाइएगा, टॉम वॉज अ बॉय, ये ग्रामर पार्ट है, ठीक है, हु लिव्ड, जो रहता, रहता, अब ये क्या है? ईडी लगा, था आएगा, क्योंकि लिव रहना, और था रहता था, इन अ स्मॉल टाउन, इन अ स्मॉल टाउन। अब क्या है कि आपको जैसे कि बता दूं कि इन का क्या मतलब होता है। इन का जो मतलब होता है, ये क्या है? ये प्रीपोजिशन है। क्या है? ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये एक प्रीपोजिशन है। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आपको ये समझ में आ गया ना, हु का मतलब? पहले तो एक क्वेश्चन कर रहा है कि कौन है, अब ये जो चोरी हुआ है या आम खाया है, हु ईट द मैंगो, काजल, एंड हु डिड द डस्ट, मतलब गंदा कौन फैलाया। तो मम्मी बोली हु ईट, सी डिड, मतलब जो खाया वही किया, ठीक है। तो वहां ये बोला जा रहा है इस सेंस में। और मैं अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज हु का ही एग्जांपल दूं, तो जैसे कि एग्जांपल दूं कि यहाँ क्या है कि आप मान लेते हैं कि द फाइट द फाइट वाज ओवर, हु वुड गो फर्स्ट, मतलब फाइट हो रहा था कि कौन पहले जाएगा, ठीक है, आप यही बोलोगे, द फाइट वाज ओवर, हु वुड गो फर्स्ट, मतलब फाइट हो रहा था कि कौन पहले जाएगा। तो वो यहाँ क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि कौन जाएगा, इस बात पे लड़ाई हो रही थी, फाइट हो रही थी कि कौन पहले जाएगा। वहां इंसान प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि कौन जाएगा, वहां इंसान को बताया जा रहा है कि लड़ाई इस वजह से हो रही थी कि कौन पहले जाएगा, ठीक है। अब इन का हम लोग यूज करते हैं, इन क्या है? इन है प्रीपोजिशन, ठीक है, इन है प्रीपोजिशन। अब इन का क्या है? प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। आपको अगर मेरा राइटिंग समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी थोड़ा सा अच्छा से करने का ट्राई करूंगी। अगर हाँ समझ में आता है तो भी बोलिएगा कि समझ में आता है आपका राइटिंग, ठीक है, ये कमेंट करके मुझे बताइएगा, इट्स रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरा राइटिंग सच में बहुत गंदा है यहाँ। तो मैं ट्राई करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी आप लोगों के लिए जितना हो सके बेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इन क्या है? प्रीपोजिशन है। देखिए इनका जो यूज होता है ना, यूज, वो एक तो पहला लोकेशन, ठीक है, लोकेशन मतलब क्या होता है? जगह। अब यहाँ जो है ये जगह को ही मेंशन कर रहा है, ठीक है, जगह ही है। द बुक इज इन द बैग, वो लोकेशन क्या किया है कि बैग के अंदर है, लोकेशन क्या दिया? बैग के अंदर है, ठीक है, अंदर। अब एक होता है जनरली टाइम, टाइम क्या? समय। वी 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 का क्या मतलब होता है? हम लोग, वी मीट, वी विल, वी विल, WILL,
वी विल मीट इन द मॉर्निंग। एक होता है समय के लिए, ठीक है, ये प्रीपोजिशन का क्लास हम जरूर लेंगे एक बार। वी विल मीट इन द मॉर्निंग, अब हम सुबह मिलेंगे, ये हो गया, ठीक है। एक होता है स्टेट, स्टेट का क्या मतलब होता है, कंडीशन, अवस्था, ठीक है, अवस्था, अवस्था, ठीक है, आधा सा है अवस्था, अगर बोलूं तो कंडीशन, क्या कंडीशन है, ठीक है, स्थिति, कंडीशन, अवस्था, स्थिति, ठीक है। तो सी इज इन ट्रबल, ये स्थिति है। तो भी हम लोग देखिए इन का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है यही बता रही हूँ, ठीक है। और जो चौथा है मीन्स लास्ट, विद इन, विद इन अ लिमिट, जनरली सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, लेकिन ये चार जो है इम्पोर्टेंट है, आप चार को सोच के इन यूज कर सकते हैं। लिमिट और रेंज मतलब एक किसी सीमा में, ठीक है, सीमा कैसा हो सकता है, जैसे कि द स्टोर, स्टोर मतलब क्या होता है, दुकान, इज ओपन, दुकान इज ओपन इन द, इन द, इन द व्हाट, इन द इवनिंग, ये एक सीमा बताया। इवनिंग मतलब शाम, इवनिंग का क्या मतलब होता है, शाम, ठीक है, इवनिंग का क्या मतलब है, शाम। अब लिमिट बताया, विद इन अ लिमिट, कि यही लिमिट में दुकान ओपन होता है। तो मेनली ये फोर है, एक है लोकेशन डिसाइड करता है, दूसरा टाइम बताता है, अवस्था, और एक लिमिट। तो हम लोग उस जगह में इन यूज करते हैं। तो यहाँ के हिसाब से क्या यूज किया कि वो बताया, इन क्या है, लोकेशन बताया, लोकेशन क्या है कि स्मॉल टाउन, एक, इन अ स्मॉल टाउन, एक, एक स्मॉल मतलब छोटा, टाउन मतलब, टाउन का मतलब क्या होता है, शहर, टाउन का मतलब क्या होता है, शहर, ठीक है। वन डे, एक दिन, एक दिन, ही मतलब वह, सौ, सौ मतलब क्या है, देखिए सी मतलब देखना, ठीक है। अब ये सी का सेकंड फॉर्म है सौ देखा, ठीक है। सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सौ देखा, अ गर्ल एक लड़की, ठीक है, समझ में आ रहा है, एक लड़की, सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठी, ठीक है, बैठी, सिटिंग, सिट का आईएनजी जेरन फॉर्म आ गया, सिटिंग, अलोन, अलोन, अलोन मतलब क्या होता है, अकेली, अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला, फिलहाल यहाँ एक लड़की है तो अकेली बोलेंगे, लड़का रहता तो अकेला, ठीक है। एट, अब यहाँ क्या है, एट क्या है, एट भी क्या है, एट का भी क्या है, ये है आपका प्रीपोजिशन। अगर मैं इसे समझाऊं, प्रीपोजिशन एट भी समझाऊं, तो मैं इसे भी समझा देती हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। एट भी है आपका प्रीपोजिशन, लेकिन ये कौन सा यूज में यूज होता है, मान लेते हैं
एट यूज। ठीक है, ये है प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन है, लेकिन पहला जो रूल है ये भी लोकेशन देखता है। लोकेशन मतलब जगह। ठीक है, जगह। अब यहाँ क्या है? आई एम एट द पार्क। मैं कौन सा जगह में हूँ? पार्क में। तो वो भी सिटिंग इन द पार्क, एट द पार्क, तो वहां पता चल रहा है लोकेशन। लेकिन और भी अगर मैं यूज देखूं, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक SPI, स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम को देखता है, मतलब खास समय। एग्जाम्पल दूं तो द मीटिंग, द मीटिंग स्टार्ट्स 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 एट 10 AM। तो यहाँ क्या है? स्पेसिफिक टाइम दिया है कि मीटिंग स्टार्ट होता है कहाँ? 10 बजे, सुबह के 10 बजे। AM मतलब सुबह, सुबह के 10 में, एट एट 10 AM। तो समझ में आया स्पेसिफिक टाइम। थर्ड अगर रूल बताओ, कोई इवेंट के लिए, मतलब कोई ओकेशन, इवेंट, ठीक है, मतलब गतिविधि जिसको बोल सकते हैं, और एक्टिविटी। ठीक है, इवेंट और एक्टिविटी। एग्जाम्पल, सी इज गुड गुड एट सिंगिंग। अब यहाँ क्या है? एक इवेंट और एक गतिविधि बताया। अगर मान लेते हैं कि आप किस में अच्छे हैं, तो उसको कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा? आई एम गुड एट डांस, आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट मैथ। कोई कोई अगर बोलेगा कि मैं मैथ में अच्छा हूं, तो वो कैसे बोलेगा? आई एम गुड एट मैथ, मतलब गणित में। ठीक है, कोई अगर बोलेगा आई एम, देखिए यहाँ ये भी थोड़ा सा समझने का जरूरत है। ये जो एपोस्ट्रॉफी एम आता है ना, ये क्या होता है? ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपको सेंटेंस में मिल जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये अब देखिएगा हर पैराग्राफ में कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्शन हम लोग क्या है? ये जो आई और एपोस्ट्रॉफी एम है, तो इसको बोलते हैं आई एम। ठीक है, अगर और भी एग्जांपल दूं, और भी एग्जांपल दूं, हम्म, तो और भी एग्जांपल देते हैं। यू एपोस्ट्रॉफी आर ई, तो इसको क्या बोलेंगे? यू आर। ठीक है, और ही एपोस्ट्रॉफी एस, तो इसको क्या बोलेंगे? ही इज। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही होता है। दे एपोस्ट्रॉफी आर ई, तो क्या होगा? दे आर। वेरी गुड, आप समझ रहे, क्योंकि ये भी यहाँ भी आर था, तो आप आर। तो आप समझ गए, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, CONTRACTION, कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी फिलहाल इतना समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? इसको लोकेशन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? लोकेशन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो लोकेशन एट द पार्क, मतलब पार्क में। कहाँ बैठी थी? एट द पार्क। अब द क्यों लगा? क्योंकि पता चल रहा है कि पर्टिकुलर पार्क है। हर नेम, ये क्या है? प्रोनाउन है। हर मतलब प्रोनाउन है,
उसका या उसकी, तो ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की है। हर, उसकी, नेम, उसका नाम, नाम, उसका नाम क्या था, उसका नाम था, लिली, क्या था, लिली, ठीक है। उस फिलहाल उसका ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये लड़की तो है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हर मेनली लड़की होती है, ठीक है, फीमेल को डिफाइन होता है, लेकिन यहाँ उसका नाम क्या था, लिली, ठीक है। टॉम मैं नहीं लिख रही हूँ। वॉक्ड, वॉक मतलब गया, ठीक है, वॉक मतलब चल के जाना, ठीक है, गया। ओवर, ओवर का क्या मतलब होता है, ओवर का मतलब भी मैं आपको समझा दूं। ओवर का 3 मीनिंग आता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम से और भी पेजेस रखूंगी, बट आज के लिए फिलहाल थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको इतना टाइम नहीं लूंगी रेस करने का, एक्स्ट्रा पेजेस रखूंगी, ठीक है। तो फटाफट हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम से, डोंट वरी। अब देखिए, क्या ओवर, हम लोग क्या कर रहे हैं, OVER, यही बताना चाह रहे थे ना। ओवर का क्या मतलब होता है, एक होता है आपका फर्स्ट, जो होता है ऊपर या पार होना, ठीक है, ऊपर या पार होना। एग्जाम्पल, अब यहाँ ये वाला मीनिंग आ रहा है, क्योंकि वो पार हो रहा था उस लड़की के सामने से, जा रहा था, गुजर रहा था, ठीक है। द कैट जम्प, JUMPED, जम्प ओवर द फेंस। अब ये फेंस का क्या मतलब होता है, FENC, फेंस जो हम लोग घर के बाहर, जो हम लोग ये रखते हैं ना, किसी का बना रहता है ना घेरा, कि कोई आ ना पाए चोर, तो वो जो घेरा रहता है उसको फेंस बोलते हैं, ठीक है। जो चारों तरफ हम लोग घेरा बना के रखते हैं, वो दीवार, ठीक है, जो दीवार बनाते हैं वो दीवार आपका बांस का होता है, ठीक है, या वो दीवार मतलब मटेरियल से बन के होता है, जो भी बन के रहता है, तो उसको घेरा, उस घेरा को फेंस बोलते हैं। तो कैट क्या की, जंप की मतलब बिल्ली ने फेंस के ऊपर जंप किया, ठीक है। और सेकंड मीनिंग अगर मैं बोलूं, तो सेकंड मीनिंग होता है ज्यादा, मतलब ज्यादा होना, ठीक है, ज्यादा होना। I have, have over 10 books, मतलब क्या है, कि मेरे पास 10 से ज्यादा किताबें हैं, ठीक है। तो ज्यादा होना, 10 से ज्यादा किताबें, आई हैव ओवर 10 बुक्स। और एक होता है तीसरा मीनिंग जो आता है, खत्म होना, ठीक है, खत्म होना, खत्म होना। जैसे एग्जाम्पल, द गेम, द गेम इज ओवर, मतलब तुम्हारा खेल खत्म, बोलते हैं ना, द गेम इज ओवर, ठीक है। तो ये मीनिंग आता है। तो यहाँ क्या है, पहला मीनिंग सूट किया, कि वहां पास से गुजरा, तो उसके पास, ठीक है, उसके पास गया, गया, पास,
ओवर मतलब पास, ठीक है। टॉम गया पास, और एंड मतलब और, ठीक है। स्माइल्ड, स्माइल्ड का क्या मतलब होता है? मुस्कुराया, ठीक है, मुस्कुराया। हेलो, अब ये जो हेलो है ना, वो भी हम लोग समझेंगे। हेलो का क्या मतलब होता है? ये ग्रीटिंग्स होता है। क्या होता है? ग्रीटिंग्स। अब ग्रीटिंग्स कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग्स कई प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये बेसिक बेसिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हमारा रोज का यूज होता है। अब आप बोलिएगा मैं हेलो जानता हूँ, लेकिन मैं जो पढ़ा रही हूँ वो शायद आप नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा देखिए और ध्यान से देखिए। इसको बोलते हैं ग्रीटिंग्स, ठीक है। ग्रीटिंग करना, ग्रीटिंग, हेलो या हाय, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इनफॉर्मल, इनफॉर्मल वे। आप जैसे कि अपने दोस्त लोगों से ही बोल सकते हैं, या अपने फैमिली मेंबर से ही बोल सकते हैं हेलो हाय। जो हम लोगों का सेम एज होता है तो हम लोग हेलो हाय बोलते हैं। लेकिन सेम आप अगर रिस्पेक्टफुली बात करते हैं तो हम लोग ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं? गुड मॉर्निंग, ऐसे ही करते हैं ना, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। तो इसको ही मतलब समय के अनुसार ये ग्रीटिंग होता है। लेकिन हाय हेलो का कोई समय नहीं होता, आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि ये आपका फॉर्मल होता है। ये सारे फॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब हाय हेलो क्या होता है? फॉर्मल नहीं होता, वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है। ये क्या है? ये सारा, ये सारा फॉर्मल है। अब आप पूछिएगा फॉर्मल क्या है? तो फॉर्मल का क्या मतलब होता है और इनफॉर्मल का क्या मतलब होता है? कि आप जैसे कि फैमिली मेंबर से कभी भी मतलब अपने दोस्त से आप हाय हेलो बोल सकते हैं। लेकिन आप एक टीचर को बोल सकते हैं क्या हाय? हम लोग क्यों टीचर के सामने गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फॉर्मल वे होता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि हम लोग फॉर्मल, जैसे कभी ऑफिस गए तो वहां आप अपने बॉस को हाय नहीं बोल सकते, हेलो नहीं बोल सकते। वहां आप यूज कीजिएगा टाइम के अकॉर्डिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, दिस ऑल आर फॉर्मल। और हाय हेलो तो इसका मतलब क्या है? नमस्ते। बेसिकली क्या होता है? नमस्ते, ठीक है। इसका मतलब होता है नमस्ते। तो यहाँ भी सेम है कि वो उस लड़की के पास गया और क्या किया? हाय बोला। अगर मैं हिंदी में हेलो बोला, लेकिन इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है नमस्ते, ठीक है, नमस्ते। अब यहाँ क्या है? देखिए, ये जो आई एम आया, अभी आप समझ जा रहे हैं, ये आई एम है, कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। मैं टॉम हूं, अब ये नमस्ते बोला, क्या बोला? मैं टॉम, खुद को इंट्रोडक्शन दिया उस लड़की को, मैं टॉम हूं। कैन आई, कैन मतलब सकता, सकता, आई मतलब मैं। अब ये क्वेश्चन कर रहा है, कैन आई सिट, बैठ, ठीक है, बैठ। अब क्या पूरा मीनिंग आ रहा है? क्या मैं बैठ सकता हूं, ठीक है। विथ, विथ मतलब साथ, यू मतलब तुम्हारे साथ, ठीक है। कैन आई सिट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। लिली, लिली लुक्ड, लिली क्या है? लिली लुक्ड अप, ऊपर देखी, ठीक है, ऊपर देखी, लुक्ड अप। अब ये क्या है? ये फ्रेज है, ठीक है, ये फ्रेज है। फ्रेज भी मैं बताऊंगी, ये फ्रेज है, ठीक है। लुक्ड अप, ऊपर देखी, ऊपर देखी, और एंड, और स्माइल्ड बैक, ठीक है। वो जिस तरह स्माइल किया था, ठीक है, यहाँ जिस तरह वो स्माइल किया था उसी तरह
लिली भी ऊपर देखी और वो भी क्या की, मुस्कुराई। ठीक है, मुस्कुराई वापस, बैक मतलब वापस। अब यहाँ क्या है, श्योर जरूर, श्योर का मतलब जरूर। दे टॉक फॉर वाइल, वे टॉक मतलब बातें, ठीक है, ये। अब फॉर का क्या मतलब है, ये प्रीपोजिशन है, के लिए, ठीक है, के लिए। वाइल मतलब थोड़ी देर, थोड़े समय के लिए, ठीक है, थोड़े समय बातें की। और एंड मतलब और, प्लेड, प्लेड मतलब खेले, ठीक है, गेम्स खेल। अब कोई पर्टिकुलर गेम है जो मेंशन नहीं किया गया, खेले गेम्स मतलब खेला खेल। अब कौन सा खेल है वो मेंशन नहीं किया, इसका मतलब दे, दे मतलब वे, लाफ्ट, लाफ्ट मतलब क्या होता है, हंसता, ठीक है, हंसना, हंसना। अब यहाँ ईडी है तो पास्ट में हंसे। और हैड फन, अब हैड क्या है, हैड मतलब मस्ती, मस्ती में, ठीक है। फन का मतलब क्या होता है, मस्ती। और हैड का जो मतलब है, ये यहाँ भी थोड़ा समझने का है कि क्या समझना है, मैं बता दे रही हूँ। हैड का भी अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। हैड, हैड का जो मीनिंग आता है वो अलग अलग वे में आता है, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। पहले तो एक हेड होता है पास्ट, ठीक है, पास्ट में था मतलब भूतकाल में होना, ठीक है। एग्जाम्पल, भूतकाल मतलब पास्ट में। अब मैं दे रही हूँ, आई हैड अ कार, मतलब मेरे पास एक कार था, अब नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, हैड का मतलब था पास, ठीक है, पास था। लेकिन ये किसका सेंस कर रहा है, ये पास्ट का मतलब भूतकाल का सेंस कर रहा है। हैड पास था, लेकिन इसका मतलब होता है पास, ठीक है। सेकंड जो फॉर्म यूज होता है हैड का, वो होता है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी का अगर टेंस अच्छा है तो वो बोल देगा कि ये तो परफेक्ट टेंस में है। और जो तीसरा वे है वो है एक पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट में एक्सपीरियंस। तो यहाँ आपको मीनिंग समझ में आ रहा है कि यहाँ आपका पास्ट में एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहा है, ठीक है। पास्ट में वो लोग जो एक्सपीरियंस किया, जैसे कि वी हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्क। तो इसका क्या मतलब वो निकला कि एक पास्ट में एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस क्या लिया कि वो मस्ती किए, ठीक है। तो सेम यहाँ कि दे हैड अ फन टाइम, मस्त मजे मजे में, ठीक है, वो लोग क्या किए, एक एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है। अब यहाँ जो है फ्रॉम, फ्रॉम का क्या मतलब है, फ्रॉम का मतलब, फ्रॉम का मतलब है उस दिन से, फ्रॉम मतलब उस दिन से, ठीक है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, उस दिन से, फ्रॉम दैट डे। टॉम, टॉम नहीं लिख रही हूँ। और लिली बिकेम, बिकेम मतलब बन गए,
हो गए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, टॉम एंड लिली, टॉम और लिली, लिख दे रही हूँ, लिली बन गए, गुड मतलब अच्छे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अच्छे, फ्रेंड मतलब दोस्त, ठीक है। एक दूसरे के क्या बन गए, अच्छे दोस्त। दे प्लेड, अब वे खेलते थे, खेलते थे, टुगेदर मतलब साथ में, साथ, एवरी डे, हर दिन या हर रोज, ठीक है, आप कुछ भी बोलिए। टॉम वॉज हैप्पी, टॉम, टॉम था, वॉज मतलब था, हैप्पी मतलब खुश, खुश, ठीक है। टॉम क्या था, खुश था। टू हैव अ न्यू फ्रेंड मतलब क्या, उसको, ये भी टू क्या है, प्रीपोजिशन है, मिला। हैव मतलब पाना, ठीक है, पाना, होना, पाके एक नया दोस्त। तो अब समझ में आया, द न्यू फ्रेंड, एक नया दोस्त पाके। लिली वॉज हैप्पी टू, लिली क्या थी, लिली, लिली खुश थी, ठीक है, लिली खुश थी। अब यहाँ टू का क्या, भी, मतलब लिली भी खुश थी। अब ये सेंस है, लिली भी खुश थी, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़िए मेरे साथ। टॉम वॉज अ बॉय हु lived in a small town. One day he saw a girl sitting alone at the park. Her name was Lily. Tom walked over and smiled. Hello, I am Tom. Can I sit with you? Lily looked up and smiled back. Sure. They talked for a while and played games. They laughed and had fun. From that day, Tom and Lily became good friends. They played together every day. Tom was happy to have a new friend. Lily was Lily was happy too. तो आपका होमवर्क क्या है कि इससे हिंदी में पढ़िएगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू रीड, पढ़ना ना भूले। एंड यस, आपको अगर वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको कहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक में आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।